बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, रामस्वरूप साहू सांबर। ताप विद्युत प्रभाव, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ताप विद्युत प्रभाव वह घटना है जिसमें तापांतर की सहायता से विद्युत विभव या विद्युत विभव की सहायता से तापांतर उत्पन्न किया जाता है। 1821 में जर्मन भौतिक शास्त्री सीबेक ने ताप विद्युत प्रभाव थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की। इसके अनुसार यदि किन्हीं दो धातुओं मेटल्स के सिरों पे या सिरों को धारामापी की सहायता से जोड़ दिया जाए, जो कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि आपके पास ये मेटल है, एक सिंधी ए को उच्च ताप और दूसरे बी को निम्न ताप पे रखा जाए तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। गैल्वेनोमीटर जो मुख्य रूप से क्या करता है कि होता तो गैल्वेनोमीटर है जो आपके आवेश के प्रति संवेदनशील है, पर डिफ्लेक्शन में हमारे को इसमें ताप वृद्धि करने से क्या होगा कि कुल मिला के इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, तो ये तार जो कनेक्टिविटी है उस तार में भी इलेक्ट्रॉन धक्का लगाएंगे। ये इस तरीके के इलेक्ट्रॉन के धक्के को ही महसूस करने वाला। और अगर अपन गैल्वेनोमीटर का जो कांस्टेंट होता है वो भी अपन जानते हैं कि ये मिली एम्पियर की धारा से ऊपर की जो धाराएं होती है उनको पढ़ता है, और माइक्रो एम्पियर से कम धाराओं के लिए ये संवेदनशील होता है। ये धारा ताप विद्युत धारा और उत्पन्न विद्युत वाहक बल तापीय विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो अभी जो मैंने बताई बातें उसी से ये स्पष्ट हो रहा है कि इस तरीके की थर्मो इलेक्ट्रिक करंट बनती है, और थर्मो इलेक्ट्रिक करंट के साथ ही आपके पास में थर्मो ईएमएफ क्या करता है, वही इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाली बात है। धक्का का मतलब बल लगना। ये व्यवस्था ताप विद्युत युग्म या थर्मोकपल कहलाती है। इसका प्रयोग भी कराते हैं प्रैक्टिकल में। ताप विद्युत प्रभाव को सीबेक प्रभाव भी कहते हैं। बहुत सरल सा है, 1 नंबर का आता है तो इतना सा करना है आपको। अब देखिए आप, सीबेक प्रभाव के निम्न प्रायोगिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये अपने आप में फिजिक्स का यही तो है कि जो भौतिकी घटनाएं हुए उन्हीं का ऑब्जर्वेशन लें। हम दिमाग से ये हटा दें कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। जो हमारे सिद्धांत है उन सिद्धांतों को इसमें घुसाते हुए सीबेक प्रभाव के अनुसार ताप विद्युत वाहक बल का परिणाम व दिशा ताप विद्युत युग में निर्माण करने वाली धातु की प्रकृति और सिंधियों के मध्य तापांतर में निर्भर करता है या करती है। 2 नंबर है ताप विद्युत वाहक बल तापांतर के कारण धातुओं के संपर्क विभवों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। 3 नंबर, यदि ताप विद्युत युग्म की दोनों सिंधियां ए और बी को समान ताप पर रखा जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता, अर्थात तापीय विद्युत वाहक बल शून्य होता है। 4था है, यदि ठंडी सिंधि बी का ताप नियत 0 डिग्री रखते हुए गर्म सिंधि ए के ताप में वृद्धि की जाए तो ताप वृद्धि के साथ तापीय विद्युत वाहक बल में वृद्धि होती है और एक निश्चित ताप पर अधिकतम हो जाता है, और गर्म सिंधि का ये ताप उदासीन ताप या Tn कहलाता है। आपने एक को 0 डिग्री बर्फ पे रखा हुआ है तो उसको आप कोई भी वृद्धि होती है उसके ताप में बी सेक्शन पे तो उसको रोक लें, तो कह रहा है कि आपके पास विद्युत वाहक बल में वृद्धि होगी और एक निश्चित सीमा के बाद में वृद्धि है जो आपके पास में नहीं होगी, अर्थात वो अधिकतम हो जाएगी, और उसी को ही उदासीन ताप का है। उदासीन ताप वह मान है जो विद्युत युग्म का निर्माण करने वाली धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो एक गुण पता लग गया, ठंडी सिंधि के ताप पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के लिए कॉपर और आपके पास में लोहा यानी कि कॉपर Fe धातुओं से बने ताप युग्म के लिए उदासीन ताप 270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी वहां तक अधिकतम हो जाएगा। 6, गर्म संधि का ताप उदासीन ताप से अधिक करने पर ताप की विद्युत वाहक बल कमी आती है तथा एक निश्चित ताप पर शून्य हो जाता है। आप 0 डिग्री वाले को बढ़ा दो ताप को, तो इस ताप से अधिक ताप पर विद्युत वाहक बल की दिशा परिवर्तित हो जाती है और ये ताप उत्क्रमणीय ताप या टेम्परेचर ऑफ इनवर्स या TI कहलाता है। ये एक अलग से नया गुण तिरछित या रिवर्स में चेक कर लिया। 7वां, व्युत्क्रमण ताप ठंडी सिंधि के ताप पर तथा ताप विद्युत युग्म के निर्माण करने वाली धातुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठंडी सिंधि पे भी निर्भर करता है क्योंकि हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। 8वां है, यदि ठंडी सिंधि का ताप T0 है शुरू में तो उदासीन ताप Tn है और व्युत्क्रमण ताप Ti है, तो ताप T0 के लिए या निम्न संबंध स्थापित होगा, यानी कि जो आपके पास में तापांतरण होगा उस तापांतरण के लिए ये ग्राफ हमने बार बार ड्रॉ किया। उस ड्रॉ के बाद में Ti माइनस Tn, तो Ti तो आपके पास में क्या हुआ, इनवर्स टेम्परेचर हो गया, N है जो उदासीन वाला हो गया, इन दोनों का अंतर, और आपके पास है उदासीन वाला न्यूट्रल वाला माइनस T0 जो कि सिंधि T का ठंडे का जो भी ताप है वो। तो ये कह रहे हैं कि इसको अगर सोल्व करेंगे तो Tn यानी उदासीन जो ताप है धातु का वो होता है इजिकल टू Ti या आपके पास इन्वर्जन ताप प्लस T0 यानी कि जो उस ठंडी सिंधि का ताप है वो बटा 2।
औसत हो गया एक प्रकार से इन दोनों का, टी आई प्लस टी 0/2। तो यहाँ जो ताप ये विद्युत वाहक बल है उसको देखिए आप, तो ये शुरू में यहाँ जो कह रहा था दोनों बातें हैं जो आपके पास में इस ताप या विद्युत वाहक बल के इस चित्र में दिखाई देगी। यानी कि ऊपर जो बोला था कि एक निश्चित ताप के ऊपर ये अधिकतम हो जाता है, वो Tn कहलाता है, और ये Ti है जिसके अंदर कह रहा है ना उत्क्रमणीय ताप जब 0 हो जाता है, तो दोनों इसी ग्राफ में डेवलप हो गए कि नहीं हो गए। तो ये कहना चाहते हैं कि आपके पास में ताप विद्युत शक्ति, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत ताप या विद्युत वाहक बल में ताप के साथ परिवर्तन की दर सीबेक गुणांक कहलाती है, और इसे एस या ताप विद्युत शक्ति कहलाती है। यदि ठंडी सिंधी T0 और तापीय विद्युत वाहक बल E और गर्म सिंधी के ताप के मध्य वक्र परवलयाकार होता है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। परवलय का समीकरण लिख दिया, अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। ये इसके अंदर क्या है, ये आपके पास में अल्फा टी है, जो अगर मान लीजिए मैंने पहले 0 रखा था तो ये खत्म हो गया था, तो परवलय बना था। अब इसमें ये आपके पास में परवलय के लिए ये कांस्टेंट लिख दिया, तो अल्फा और बीटा जिनका मान ताप विद्युत को निर्माण करने वाली धातुओं की प्रकृति और सिंधियों के मध्य तापांतर में निर्भर करता है। ताप विद्युत शक्ति या सीबेक गुणांक है जो S = dE/dt, यानी कि इसमें कितना परिवर्तन, कितनी प्रवणता, वही प्रवणता है जो क्या कहलाती है। प्रवणता क्या होती है, किसी भी ये परवलय का समीकरण, इस परवलय का अगर मैंने dE/dt कर दिया तो क्या हुआ, प्रवणता ही तो प्राप्त हुई। ये प्रवणता है जो एक सरल रेखा का समीकरण होगी और सरल रेखा होगी, तो ये कह रहा है S का मान ये प्राप्त होगा। अतः ताप विद्युत शक्ति तथा ताप के मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखीय प्राप्त होता है। T = 0 और S = अल्फा प्राप्त होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक आपके पास में टुकड़ा मिला, तो यहाँ ये समीकरण प्राप्त हुआ, और इस समीकरण को हमने क्या कहा कि ये हमारे पास में सीबेक गुणांक कहलाता है। और अगर किसी का, अगर मैं प्रवणता बोल रहा था, तो प्रवणता क्या कहलाती है,